2-3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर ये ध्यान में रखें तो आपको न भागना पड़े इधर उधर, ना दौड़ दौड़ के कभी दरबार आना पड़े। अगर 3 चीज़ें आप प्रॉपर करते रहें, दरबार के नियम न तोड़े होते तो आप नहीं बैठते हैं। जो गड़बड़ी आप करते हैं वो नंबर 1 है संकल्प। जो रोग कष्ट हैं उनके संकल्प या तो ले नहीं पाते, या परिवार के कोई सदस्य जो संकल्प करता नहीं, उसके लिए आप चिंतित होते हैं। आप उसके लिए संकल्प करते हैं, प्रार्थना करते हैं दरबार से, बाबा से कि ये स्वस्थ हो। उसके रोग और कष्ट, उसकी स्मृतियाँ आपसे निकलती हैं और आपके कष्ट को बढ़ा देती हैं। इतनी बात है। आपको लगता है कि आपको कष्ट कहाँ से होने लगा, आप स्वयं ही करते हैं, स्वयं ही कष्ट आपके आते हैं। तो आप ही जब आग में हाथ देंगे तो हाथ जलेगा। पहले से पता रहे कि हम कर रहे हैं संकल्प, दूसरे कष्ट हमको आएंगे, हमारे कष्ट बढ़ेंगे। तो या तो संकल्प करना बंद कर दीजिए, प्रार्थना करना दरबार से सदस्य के लिए, या उसको डीएनए से बाहर कर दीजिए, तो आप अच्छे बने रहोगे। आप डीएनए में रखे हुए हो, वो गंदगी बटोरता है बाहर से, अंदर लाता है, आप रोज़ उलीचते रहते हो। और वो हीरो बन के घूमा करता है, हीरोइन बन के घूमती हैं कि हमें तो कोई कष्ट है नहीं, जो कष्ट है तुम ही सबको है, तुम ही लोग करो अपना संकल्प प्रार्थना, हम तो अच्छे हैं, अच्छे थे, है ना। ऐसा इस संकल्प की गड़बड़ी के कारण आपको कष्ट आते हैं। तो ध्यान रखें, परिवार के सदस्यों के संकल्प लेते हैं, उनके भी कष्ट जाते हैं, धीरे 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 जाते हैं। अगर आप वो सीधे सीधे संकल्प ले लें तो सीधा उनका निकल जाए गंदगी, ना उनका कष्ट बचे ना आपको कष्ट बचे। ध्यान रखो, जब ऐसा कोई संकल्प आप करो तो आखिरी में बाबा माँ को ध्यान करके प्रणाम करके बोलो कि हमने जिसका भी संकल्प आपने किया हो, बोलो किसका संकल्प किया है, इसकी गंदगी मुझ में आके रुक गई है और मुझे कष्ट दे रही है, मेरे डीएनए परिवार का सदस्य है, कृपा करके ये स्मृति विनष्ट करने की कृपा करें। जो स्मृतियाँ उसकी मुझ में आ गई तो आपसे भी कट जाएंगी और आप स्वस्थ रहोगे। इतनी बात है। लेकिन आपके डीएनए के होगा तो ही, डीएनए के बाहर की गंदगी होगी वो रुकी रहेगी, चाहे इतना संकल्प करो नहीं जाएगी, वो नियम में है। तो ये ध्यान रखिए। दूसरा, लेपन नहीं करते जो आपको कहा जाता है। ये लेपन मस्तिष्क में सूजन बनी रहती है, उसको नष्ट करने के लिए। अभी विश्व में ऐसी कोई दवा बनी नहीं जो आपके मस्तिष्क की सूजन दूर कर सके। ये सूजन रहेगी तो भ्रम उत्पन्न होंगे, ये सूजन रहेगी तो जहाँ कष्ट नहीं कष्ट दिखाएगा, भ्रमित करेगी सूजन। ये सूजन रहेगी तो ब्रेन स्ट्रोक लगेगा, लकवा मारेगा, दौरे पड़ेंगे, हो सकता है कोमा में चले जाओ, प्राण ले ले, हार्ट अटैक हो जाए, लकवा मार जाए। तो ये खतरनाक होती है सूजन, आप लोग ध्यान नहीं देते हो। इसको करना चाहिए आपको। परिवार के जो सदस्य बीमार हो जरूर करें। तीसरा, जिस नकारात्मक ऊर्जा की पूजा कर करके आप नष्ट हुए, आप दोबारा फिर उसी पूजा करने लगते हो। परिवार के कोई सदस्य बूढ़े बाढ़े वो करने लगते हैं, पूजा मानते नहीं हैं, तो गंदगी आएगी, उस गंदगी से, नकारात्मक ऊर्जा से, और आपको त्रस्त करेगी। तो मत करें कृपा करके ऐसे गंदी पूजा कोई भी। अच्छी जो शास्त्रोक्त है, जो वेदोक्त है, वही पूजा करें। 8 अंगुल से ऊंची मूर्ति मंदिर में है, आपके घर के मंदिर में, उसे हटा दें। उसकी जगह उन्हीं देवी देवता की मूर्ति जो हटाएं, उन्हीं की देवी देवता की मूर्ति ला करके अपने घर में रखें और पूजन करें। छोटी मूर्ति ला के रखें, इतना करना है। तो ये सब करते रहेंगे तो स्वस्थ बने रहेंगे। करेंगे आप गंदगी की पूजा, नकारात्मक ऊर्जा की पूजा, कहीं कुल देवी के नाम पे, कहीं कुल देवता के नाम पे, कहीं पत्थर चटरी देवी के नाम से, कहीं पेड़ नीचे कोई मूर्ति रख गया, वहाँ चालू हो गए पूजा करने, लगे लौटने आप। तो ये सब गंदगी से बचना है। जहाँ पर वाकई में प्राण प्रतिष्ठा हुई हो वहाँ मंदिरों की ओर जा करके पूजा पाठ करना चाहिए। जहाँ प्राण प्रतिष्ठा न हुई हो वहाँ बिल्कुल ही पूजन पाठ के लिए नहीं जाना चाहिए। वहाँ से गंदगी आती है, हमारे शास्त्र कहते हैं, इसको ध्यान रखो, हमारे पुराण कहते हैं, ठीक है, इससे बचना है। तो परिवार के जो सदा संकल्प नहीं करते हैं तो आप संकल्प करते रहो, तो धीरे धीरे कष्ट उनके जाएंगे, समय लगेगा लेकिन जाएंगे। अब होता क्या है, उसको है 20 कष्ट, आपको पता है 4-5, आप वो 4-5 के संकल्प करते हो चले जाते हैं, लेकिन बाकी कष्ट बने रहते हैं उसको। तो आपको लगता है इसके कष्ट बने हुए हैं, भी हरकतें कर रहा है। जब तक नकारात्मक स्मृति रहेगी कष्ट देगी। तो स्वयं संकल्प करने से गंदगी जाती है बहुत तेज़ी से। जैसे आपने यहाँ किया, आप कोई कष्ट नहीं है आपको। यही संकल्प घर में आप कर सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो, लेकिन नकारात्मक ऊर्जा की पूजा नहीं करनी, ध्यान रखो।
जो मैंने बताया लेपन वो ध्यान रखो, और उसके पश्चात जो मैंने बताया कि संकल्प करते रहें, आप स्वस्थ बने रहेंगे। बाबा माँ को प्रणाम करके धन्यवाद करिए, एक एक करके बाबा को धन्यवाद करते हुए जाते रहेंगे। आप सभी अच्छे, कोई कष्ट आप में शेष नहीं।